अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी इस बारे में है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, के थर्मल एक्सपेंशन के हकीकी ज़िंदगी पर क्या असरात होते हैं, क्या नताइज होते हैं। उम्मीद है तो यही है कि ये अगर क्वेश्चन आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस में ही आएगा, तो जितने भी यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको मटेरियल मिला है आप उसको छोटे छोटे चंक्स याद कर लेंगे। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का या 5 नंबर का तो आप इसको सबको वहाँ पर दर्ज कर देंगे, लिख देंगे। और अगर शॉर्ट में भी आता है तो वो यही पूछ सकता है कि आगे वो सारे दिए हुए हैं कि कौन कौन से थर्मल एक्सपेंशन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं डेली लाइफ में। मसलन थर्मामीटर में वो कैसे इस्तेमाल होता है, रेलवे ट्रैक्स में ये पूछ सकता है कि रेलवे ट्रैक्स में कैसे इस्तेमाल होते हैं, ब्रिजेस में कैसे इस्तेमाल होते हैं, या मेटल लिड अगर जार्स के ऊपर मेटल का ढक्कन हो तो वहाँ पर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। तो वो इस तरह का सवाल पूछ सकता है। अगर शॉर्ट में आएगा तो यही आएगा कि डेली लाइफ में आप थर्मल एक्सपेंशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जार्स के लिए या हॉट एयर बलून में या पाइप्स एंड प्लम्बिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं, गैस के कंटेनर पर इसका क्या इतलाक है वगैरह, वो इस तरह से पूछ सकता है। तो जो यहाँ इस तरह से दिया हुआ है और यही आप लिख सकते हैं। थर्मामीटर का अगर पूछेगा तो ये जवाब हो जाएगा। गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स के बारे में अगर पूछते हैं तो वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इसको समझ लेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो फिर एग्जामिनर जिस तरह से भी पूछ ले आप उसको आंसर करने के काबिल हो जाओगे। वट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, हकीकी ज़िंदगी में थर्मल एक्सपेंशन या हरारती फैलाव के क्या नताइज होते हैं। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि सवाल किस तरह से होगा। जवाब उसका होगा जी, मटीरियल एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, मादा जो मटेरियल है वो फैलता भी है और फैलता या सिकुड़ता है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से। टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से मटेरियल फैलता या सिकुड़ता है। इट कैन कॉज, तो इस वजह से हो सकता है, ये वजह बन सकती है स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल एंड फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस। इसके स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और फंक्शनल नताइज हो सकते हैं, ये फंक्शनल असरात हो सकते हैं। उसका ढांचा चेंज हो सकता है, उसकी बनावट चेंज हो सकती है, या उसका काम करने का तरीका मुतासिर हो सकता है। थर्मल एक्सपेंशन इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। थर्मल एक्सपेंशन हमारी ज़िंदगी में आम इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो सवाल तो हो गया कि थर्मल एक्सपेंशन के हमारी हकीकी ज़िंदगी में क्या असरात होते हैं। जवाब यह है कि टेम्परेचर में तब्दीली से मटेरियल फैल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, जो उसमें स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल या फंक्शनल असरात का बायस बनता है। थर्मल एक्सपेंशन हमारी ज़िंदगी में आम है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम है, या इसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आम है। ये हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं जी, कौन कौन से हैं जी थर्मल एक्सपेंशन। ये देखिए थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में कैसे होती है जी थर्मल एक्सपेंशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन थर्मामीटर्स थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब, एक बारीक सी ट्यूब होती है। ये देखें, ये हमारे पास है ना, ये थर्मामीटर जो होता है ये बारीक सी ट्यूब के अंदर हमारे पास वो है लिक्विड है, जिसको हम यहाँ से गर्म करते हैं तो ये इसका वो बढ़ना शुरू हो जाता है, इसका जो लेवल है वो राइज होना शुरू हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि अब ये चीज़ गर्म है। गर्म होकर इसने फैलना है ना, तो फैलने की वजह से हमें ये भी पता लग जाएगा कि इस चीज़ का टेम्परेचर अब ज़्यादा हो गया है। ये फिर क्या मसला बन गया इसको, अब ये वो दूसरी तस्वीर सेलेक्ट हो गई है। अच्छा, अब ठीक हो गया। चलिए दोबारा चलते हैं। इन थर्मामीटर्स थर्मल एक्सपेंशन इन अ नैरो ट्यूब हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो वो जब जितना ज़्यादा फैलता है तो हमें पता लग जाएगा कि उतना ज़्यादा टेम्परेचर में तब्दीली वाक़या हुई है। ठीक है, थर्मामीटर में माया होता है ना, मरकरी होती है लिक्विड फॉर्म में। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं, उसको हरारत मिलती है, तो वो क्या होता है, टेम्परेचर राइज़ करना शुरू कर देता है। तो दरअसल हमने एक्सपेंशन को इस्तेमाल करते हुए कि किसी चीज़ को गर्म करेंगे तो वो फैलेगी, अब उसको हमने एक थर्मामीटर के अंदर बंद कर दिया, एक पतली ट्यूब के अंदर। तो जितना ज़्यादा वो ऊपर उठ रही है फैल के, हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर गर्मी उतनी ही बढ़ रही है। तो हम इसका जवाब क्या लिखेंगे कि थर्मामीटर्स में एक बारीक ट्यूब में थर्मल एक्सपेंशन की मदद से हम टेम्परेचर को नापते हैं कि उस चीज़ की सतह जितनी मरकरी की सतह जितनी बुलंद होती जाती है, हमें मालूम होता जाता है कि टेम्परेचर में कितना इजाफा हो रहा है। और इसी को अगर इंग्लिश मीडियम वालों ने भी ये लाइन साथ लिखनी हो तो वो इस तरह लिख लेंगे, एज द लेवल ऑफ मर्क्यूरी राइजेस
वी कम टू नो दैट टेम्परेचर इज़ राइजिंग। तो हमें ये मालूम हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। इफ़ द लेवल ड्रॉप्स वी ऑल्सो नो दैट नाउ टेम्परेचर इज़ डिक्रीजिंग। और अगर लेवल ड्रॉप करता है तो हम जान लेंगे कि टेम्परेचर कम हो रहा है। अगला है जी सेकंड इसकी जो रियल लाइफ में कॉन्सिक्वेंस है, गैप्स इन रेलवे ट्रैक्स। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक्स में गैप्स क्यों रखे जाते हैं, तो वो आप उसका यही जवाब लिखोगे। या अगर वो कॉन्सिक्वेंसेस वाले में आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में आया, तो आप यही जो है लिख दोगे, जो यहाँ पर ये वर्डिंग यहाँ दी हुई है, इसी को आप थर्मोमीटर के बाद अगली हेडिंग ये लिख दोगे। स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेल एक्सपैंड ऑन हॉट डेज। गर्मी के दिनों में जो स्टील के ट्रैक होते हैं वो फैलते हैं। इफ़ देयर इज़ नो रूम, अगर जगह ना होगी टू एक्सपैंड, फैलने की, अगर फैलने की हमने जगह नहीं छोड़ी, द ट्रैक्स में बेंड और ट्विस्ट, तो ट्रैक्स जो हैं वो मुड़ सकते हैं या ट्विस्ट हो सकते हैं, मुड़ सकते हैं या वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। अब ये आप ये देख लें, ये इस जगह पर ये हल्का सा जोड़ आपको नज़र आएगा। तो ये वेल्ड से जोड़ नहीं लगाया, बल्कि ये देखें इस प्लेट की मदद से जोड़ लगाया हुआ है। इस प्लेट की मदद से जोड़ लगाने की वजह ये है कि अगर जिस तरह अभी गर्मी के दिनों की ये तस्वीर मालूम पड़ रही है, तो ये यहाँ से देख लें बिल्कुल साथ मिले पड़े हैं। तो अगर ये जगह ना छोड़ी हुई होती इनके मिलने के लिए, इसको वेल्ड के ज़रिए जोड़ दिया जाता, तो यहाँ से इसने टेढ़ापन इख्तियार कर लेना था, इसने मुड़ जाना था। अब चूंकि इसको इस प्लेट के ज़रिए ये जो नट बोल्ट लगा के जोड़ा हुआ है, तो बीच में फैलने की जगह छोड़ी हुई है। और इसी तरह जब सर्दी का मौसम आएगा तो आपस में सिकुड़ जाएगी, और अगर इसको ना सिकुड़ने के लिए जगह दी होती तो ये टूट सकती थी यहाँ से। अच्छा, दिस इज़ फिनोमिना कॉल्ड सन किंग्स। अच्छा हाँ, ठीक हो गया। यहाँ पर एक सवाल ये भी बन सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट सन किंग्स, या सन किंग्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो भी आप यही सवाल, जो यही जवाब यहाँ तक आप लिख देंगे। स्टील ट्रैक्स ऑफ द रेल्स एक्सपैंड ऑन हॉट डेज, इफ़ देर इज़ नो रूम टू एक्सपैंड द ट्रैक्स में बेंड और ट्विस्ट, दिस फिनोमिना कॉल्ड सन किंग्स। के रेल के जो स्टील के ट्रैक होते हैं वो गर्मी के दिनों में फैलते हैं। अगर इनके फैलाव के लिए जगह नहीं छोड़ी जाएगी तो ट्रैक मुड़ सकते हैं या उनकी शक्ल बिगड़ सकती है। इस फिनोमिना को इस मजहर को हम सन किंग्स कहते हैं। इट कैन कॉज ट्रेन डिरेलमेंट्स, और ट्रेन पटड़ी से उतर सकती है। ये इतना ख़तरनाक हो सकता है कि हो सकता है पटड़ी से ट्रेन उतर जाए। दैट इज़ वाई, यही वजह है, स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट, छोटे छोटे जो गैप हैं, छोटे छोटे खला छोड़े जाते हैं बिटवीन रेलवे ट्रैक्स के दरमियान। दैट इज़ वाई स्मॉल गैप्स आर लेफ्ट बिटवीन रेलवे ट्रैक्स, यही वजह है कि रेलवे ट्रैक्स के दरमियान छोटे छोटे खला छोड़े जाते हैं। दीज गैप्स अलाउ द ट्रैक्स टू एक्सपैंड इन समर विदाउट बेंडिंग। तो ये जो गैप्स हैं ये इजाज़त देते हैं कि जो ट्रैक है वो गर्मियों में बग़ैर मुड़े फैल सके। और उर्दू मीडियम वालों की वजह के लिए एक दफ़ा से फिर इसको एक्सप्लेन कर दूं कि किस तरह से वो लिखेंगे। रेलवे ट्रैक्स के अंदर खला, स्टील के रेलवे के ट्रैक्स के अंदर स्टील के रेल के स्टील के ट्रैक गर्मी के दिनों में फैलते हैं। अगर इनके फैलने की जगह ना छोड़ी जाए तो ये मुड़ सकते हैं या इनकी शक्ल बिगड़ सकती है। इस मजहर को हम सन किंग्स कहते हैं, और ये ट्रेन से पटड़ी के उतरने का बायस बन सकता है। यही वजह है कि रेल के ट्रैक्स के ऊपर छोटे छोटे खला छोड़े जाते हैं। ये खला गर्मियों में बग़ैर मुड़े ट्रैक्स को फैलने में मदद देते हैं। ठीक है, हमारे क्लियर हो गया। अच्छा, आगे हैं जी ब्रिजेस हैव स्मॉल गैप्स। ब्रिजेस के उसके ऊपर क्या इसको कहेंगे, पुलों के अंदर छोटे छोटे गैप्स रखे जाते हैं। दीज गैप्स कॉल्ड एक्सपेंशन जॉइंट्स, और इन गैप्स को हम एक्सपेंशन जॉइंट्स कहते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सपेंशन जॉइंट्स किसे कहते हैं। तो आप ये लिखोगे कि ब्रिजेस, पुलों के अंदर छोटे छोटे गैप छोड़े जाते हैं और इन गैप्स को एक्सपेंशन जॉइंट्स कहते हैं। दीज गैप्स अलाउ द ब्रिजेस टू एक्सपैंड। ये जो गैप्स होते हैं ये इजाज़त देते हैं पुलों को कि वो हॉट वेदर में, गर्मी के मौसम में फैल सकें, एंड कॉन्ट्रैक्ट इन कोल्ड वेदर, और गर्मी के मौसम में फैल सकें और सर्दी के मौसम में सिकुड़ सकें, विदाउट ब्रेकिंग, टूटे बग़ैर। तो ये यहाँ पर तस्वीर भी है इसके ऊपर, ये तस्वीर आ गई। ठीक है, ये यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा एक
बैंड यहाँ पर रखा जाता है ताकि ये आपस में फैल भी सके और सिकुड़ भी सके ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि गर्मी में इसने फैलना होता है और सर्दी में इसने सिकुड़ना होता है। अगर इसको फैलने की जगह नहीं दी जाएगी तो ये धक्का लगा के भी इसको तोड़ सकता है, पुल को डिफ़ॉर्म कर सकता है, या अगर ये सर्दी में सिकुड़ेगा तो सिकुड़ने की वजह से, यानी किसी चीज़ को आप कोई आपके पास रस्सी का टुकड़ा, उसको ज़ोर से खींचो और जितनी देर तक वो बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा खींचोगे तो टूट जाएगा ना। ऐसे ही पुल को जब सर्दी में ज़रूरत से ज़्यादा सिकुड़ेगा तो भी वो खींचने की वजह से भी टूट सकता था। तो इसको ये उस टूटने से भी बचाता है। जो हमने बीच में खला रखा होता है ना पुल के दरमियान में, तो ये इसलिए होता है। अब इसको हम वो उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी एक्सप्लेन कर दें। पुलों के दरमियान में छोटे छोटे खला रखे जाते हैं, ये खला एक्सपेंशन जॉइंट्स कहलाते हैं। ये खला पुलों को गर्मी के मौसम में फैलने और सर्दी के मौसम में बिना टूटे सिकुड़ने की जगह फराहम करते हैं, ये हम इसको कह देंगे। ठीक है। मेटल लिड्स ऑन जार्स, कि ये जो हमारे पास जार्स होते हैं उनके ऊपर अगर जो ढक्कन है वो मेटल का लगा हुआ हो तो वहाँ पर भी हम इस एक्सपेंशन को इस्तेमाल करते हैं। व्हेन अ मेटल लिड इज स्टक ऑन अ ग्लास जार, अगर ग्लास जार के ऊपर कोई धात का ढक्कन लगा हुआ है, रनिंग वार्म वाटर ओवर इट, उसके ऊपर गर्म पानी फेंकने से मेक्स द लिड एक्सपैंड स्लाइटली, जो ढक्कन है वो थोड़ा सा फैल जाता है। इट मेक्स इट ईजियर, तो ये आसान बना देता है टू ओपन द लिड, ढकना खोलना, ढक्कन को खोलना ये आसान बना देता है। तो पहले हम इसकी डायग्राम समझ लें तो फिर इसकी तरफ हम आ जाते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे कि ये देखें, ये ढक्कन था, ये देखें अभी ये चीज़ नरम वो है, सॉरी ठंडी है, तो ये उसके ऊपर अटका पड़ा है। तो हमने क्या है कि इसके ऊपर गरम गरम पानी डालेंगे। जब इस ढक्कन के ऊपर गरम गरम पानी डालेंगे तो ये फैल जाएगा। फैलने की वजह से फिर ये देखें ये आसानी से खुल सकता है, क्योंकि फैलने की वजह से ये थोड़ा सा ये इसके ये जो थे पेच, इनके ऊपर से थोड़ी इसकी पकड़ इसकी ढीली पड़ गई, तो अब हम इसको आसानी से घुमाकर खोल सकते हैं। तो अगर हम जो मेटल के लिड्स हैं उनके ऊपर गर्म पानी बहाएंगे तो ढक्कन फैल जाएगा और उसको खोलना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर देते हैं। जब किसी ग्लास के जार के ऊपर मेटल का ढक्कन फंस जाए या अटक जाए तो उसके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता है। गर्म पानी फेंकने से ढक्कन थोड़ा सा फैल जाता है और उस ढक्कन को खोलना आसान हो जाता है। बस इतनी सी बात है। आगे है जी गैस कंटेनर्स लाइक एरोसोल एंड प्रोपेन टैंक्स। तो ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि जो गैस के कंटेनर्स होते हैं वो भी जो उनमें जब गैस है उसको अगर गर्म करेंगे तो वो फैलेगी। गैसेस एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली, वाज़े तौर पर, ख़ासी नुमायाँ तौर पर वो फैलती हैं व्हेन हीटेड, जब उनको गर्म किया जाता है। गैसें गर्म करने से वाज़े तौर पर फैलती हैं या नुमायाँ तौर पर फैलती हैं। इफ़ कंटेनर्स आर एक्सपोज टू हीट, अगर हम कंटेनर्स को हीट में रख दें, ऐसी जगह पर रख दें जहाँ उनको हीट मिल रही है, लाइक बीइंग लेफ्ट इन द सन, जैसा कि मिसाल के तौर पर उनको धूप में रख दें, प्रेशर कैन बिल्ड अप इनसाइड, तो उनके अंदर प्रेशर पैदा हो सकता है, एंड इट कैन कॉज एक्सप्लोजन्स, और इसकी वजह से धमाका वाक़ हो सकता है। सो दीज कंटेनर शुड बी केप्ट अवे, यहाँ होना चाहिए था शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हीट, तो इनको हीट से दूर रखना चाहिए। एंड दे शुड हैव प्रेशर रिलीफ वॉल्व्स, और उनके ऊपर प्रेशर को ढीला करने के वॉल्व्स भी लगे होने चाहिए, यानी इसके ऊपर एक वाल्व लगा हो जिसको हम खोल लें तो उसके अंदर जो प्रेशर बना हुआ है वो निकल जाए, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर अंदर जमा हो जाएगा तो वो टैंक फट सकता है। अब उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए हम इसको एक्सप्लेन कर दें। गैस कंटेनर्स जैसा कि एरोसोल या प्रोपेन के टैंक्स, गर्म करने पर गैसें वाज़े तौर पर फैलती हैं। अगर कंटेनर्स को हीट में रखा जाए, मिसाल के तौर पर धूप में छोड़ दिया जाए, तो इनके अंदर प्रेशर पैदा हो सकता है और इस प्रेशर की वजह से ये कंटेनर फट सकते हैं। इसलिए इन कंटेनर्स को हरारत से दूर रखना चाहिए और इनके ऊपर प्रेशर रिलीफ वॉल्व लगे होने चाहिए, ताकि अंदर प्रेशर ज़्यादा बने तो उन वॉल्व्स को खोल के प्रेशर को रिलीज़ किया जा सके, प्रेशर को बीच में से निकाला जा सके, प्रेशर को कम किया जा सके। यहाँ ये कंटेनर की तस्वीर भी बनी हुई होगी, ये देखें ये कंटेनर है, तो इनको हमने धूप में नहीं रखना, क्योंकि अगर धूप में रखेंगे तो ये गैसें आपस में फैलेंगी और इनके फटने का ख़तरा होगा। ठीक है, अब ये फिर वही मसला आ गया इसको
अच्छा, मेटल लिड्स वाला भी हो गया है जी, गैस कंटेनर वाला भी हो गया। अब है पाइप्स एंड प्लम्बिंग। वाटर पाइप्स कैन एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो लंबी लंबी नालियाँ लगी होती हैं पानी वाली, ये भी एक्सपैंड करती हैं। ऐसा नहीं कि वो भूल जाती हैं, उनको भी अपनी ड्यूटी याद है कि हमने अगर गर्म हो तो हमने फैलना है, अगर ठंडे हो तो हमने सिकुड़ना है। स्पेशली विद हॉट वाटर, ख़ास तौर पर जब पानी गर्म पानी होता है तो उसने फैलना होता है। दिस में लीड टू पाइप बर्स्ट्स और जॉइंट लीक्स। तो इस वजह से पाइप फट भी सकता है या जोड़ लीक हो सकते हैं, इफ़ नॉट प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर, अगर उनका मुनासिब तौर पर ख्याल ना रखा जाए। फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड लूप्स, तो लचकदार जॉइंट्स और लूप्स आर यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है इन पाइपिंग सिस्टम। इसलिए टू एब्जॉर्ब द मूवमेंट, इस हरकत को जज़ब करने के लिए, इसलिए इस हरकत को जज़ब करने के लिए पाइपिंग सिस्टम में लचकदार जॉइंट्स और लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप तस्वीर में भी देख लें, यहाँ पे आ गई जी तस्वीर, ये देखें यहाँ पर ये जॉइंट लगा हुआ है ना, यहाँ पर ये जॉइंट लगा हुआ है। तो ये जॉइंट इसीलिए लगे, वरना ये सीधा पाइप भी लग सकता था। यहाँ पर ये जॉइंट इसीलिए दिया है कि अगर इसने फैलना हो तो ये जो दरमियान में जगह दी हुई है, इसी के अंदर वो अपनी जो फैलाव और सुकड़ाव की जो मूवमेंट है उसको एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, बजाय इसके कि पूरे पाइप की शक्ल ख़राब हो, उसके बजाय ये जो जॉइंट्स हैं यहीं पर आके वो अपनी जितनी भी वो प्रेशर उसके अंदर बिल्डअप हुआ है उसको यहाँ पर रिलीज़ कर सके। तो जो मूवमेंट होनी है उसको इसने एब्जॉर्ब कर लेना है, वो हरकत को इसने जज़ब कर लेना है, ताकि ख़ुद के अंदर जज़ब कर लेगा और बाकी सारे पर उसका असर नहीं पड़ने देगा। अब हम इसको एक्सप्लेन भी कर देते, नहीं पाइप प्लम्बिंग ये वाला है जी। पानी के पाइप फैल और सिकुड़ सकते हैं, ख़ास तौर पर गर्म पानी की सूरत में, और इसकी वजह से पाइप फट सकते हैं या उनके जोड़ लीक हो सकते हैं अगर उनका मुनासिब ख्याल ना रखा जाए। इसलिए इस हरकत को जज़ब करने के लिए पाइपिंग सिस्टम के अंदर लचकदार जोड़ और लूप्स लगाए जाते हैं। इस तरह से उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो इसका जवाब लिख देंगे। अब आ गया जी पॉइंट नंबर 7, हॉट एयर बैलून। हॉट एयर बैलून में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको हॉट एयर बैलून ही लिख देंगे या गर्म हवा वाला गुब्बारा लिख दो। द एक्सपेंशन ऑफ हीटेड एयर इज़ इंटेंशनली यूज टू मेक बैलून राइज। द गर्म हवा का फैलाव इंटेंशनली होता है, इरादतन जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है गुब्बारे को उठाने के लिए। तो गुब्बारे को उठाने के लिए जानबूझ के गर्म हवा का इस्तेमाल किया जाता है। हीटिंग द एयर इनसाइड कॉजेज इट टू एक्सपैंड। जब उसके अंदर की हवा को गर्म किया जाता है तो वो फैल जाती है। इट रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ एयर, तो इससे हवा की डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम हो जाती है तो वो हवा हल्की हो जाती है। एज लाइटर एयर मूव्स अपवर्ड्स, जैसा कि जो हल्की हवा है वो ऊपर की जानिब उठती है। इट लिफ्ट्स द बैलून, तो ये गुब्बारे को भी अपने साथ ऊपर उठा लेती है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हो गया एक्सप्लेन, उर्दू मीडियम वालों के लिए एक दफ़ा दोबारा इसको बयान कर दें कि अगर हॉट एयर बैलून में इरादतन या जानबूझ के गर्म हवा के एक्सपेंशन को इस्तेमाल किया जाता है। हॉट एयर बैलून को उठाने के लिए जानबूझ के गर्म हवा के फैलाव का इस्तेमाल किया जाता है। गुब्बारे के अंदर की हवा को गर्म करने से वो फैल जाती है, उस हवा के फैलने से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और गर्म हवा की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है। हल्की होने की वजह से हल्की हवा ऊपर की जानिब उठती है और गुब्बारे को भी अपने साथ ऊपर उठा लेती है। ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर लिख देंगे। आगे जी ब्रेन टीजर के अंदर एक क्वेश्चन आया है, वो ये था, वाई डू नॉट ट्रेन ट्रैक्स बकल इन विंटर। तो सर्दी के मौसम में वो आपस में क्यों नहीं फंसते। बट डू इन समर इवन दो द मेटल इज़ द सेम। हालांकि गर्मी में वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, मेटल सेम होता है। सर्दी के मौसम में वो आपस में नहीं जुड़ते, जबकि गर्मी के मौसम में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। इन विंटर द मेटल कॉन्ट्रैक्ट्स। सर्दी के मौसम में जो मेटल है, जो धात है, वो सिकुड़ती है ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से। सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से जो धात है वो सिकुड़ती है। एंड द गैप्स बिटवीन ट्रैक्स अकोमोडेट दिस कॉन्ट्रैक्शन। और जो हम पीछे पढ़ के आए कि हमने उसके दरमियान में गैप रखे थे, ये गैप उस कॉन्ट्रैक्शन को, उस सिकुड़ाव को अकोमोडेट कर लेते हैं, उसको जज़ब कर लेते हैं। सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से जो धात है वो सिकुड़ती है
और जो ट्रैक्स के दरमियान खला होते हैं वो इस सुकड़ाव को जज़ब कर लेते हैं। इन समर द मेटल एक्सपेंड्स, जबकि सर्द गर्मियों के मौसम में वो धात फैलती है ड्यू टू हीट, हरारत की वजह से। एंड इफ़ द गैप्स आर नॉट सफिशेंट, और अगर वो जो खला है वो सफिशेंट, वो काफ़ी ना हो, द ट्रैक्स बकल, तो फिर वो आपस में मिल जाते हैं। जो दोनों जगह से हम जो ट्रैक्स छोड़े थे वो आपस में मिल भी सकते हैं, बकल अप भी हो सकते हैं। तो इसका जवाब क्या बनेगा? सवाल है कि हालांकि मेटल सेम ही होती है, फिर भी सर्दी के मौसम में ट्रेन्स के ट्रैक आपस में नहीं मिलते, लेकिन गर्मियों के मौसम में वो आपस में क्यों मिल जाते हैं, ये हमारा सवाल है। और इसका जवाब होगा कि सर्दी के मौसम में ठंड की वजह से धात सिकुड़ जाती है और इसके दरमियान में रखे गए खला इस सिकुड़ाव को जज़ब कर लेते हैं। गर्मी के मौसम में हरारत की वजह से वो धात फैलती है। अगर वो खला काफ़ी ना हो तो ट्रेन के ट्रैक्स आपस में जुड़ सकते हैं, मिल सकते हैं, ये बकल अप हो सकते हैं। यहाँ तक हमारा जो है ये कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन रियल लाइफ, ये भी हमारा क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ।